नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा फूल नाम से प्रसिद्ध हिंदी की प्रमुख रचनाएं, यानी हिंदी की वे रचनाएं जिनकी में फूल शब्द जुड़ा हुआ है। यानी फूल नाम से हिंदी की प्रमुख जो रचनाएं हैं, चाहे वो कहानी हो, चाहे कविता हो या उपन्यास हो या फिर कोई और विधा की, उन सभी का विस्तृत वर्णन, उसके रचयिता, वो कौन सी विधा की रचनाएं, सभी को लेकर के। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। कागज के फूल काव्य संग्रह किसका है? कागज के फूल काव्य संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत भूषण अग्रवाल। मित्रों, याद रखिएगा कि कागज का फूल अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस विधा में है, तो ये काव्य विधा में है। तो इसकी विधा हो गई काव्य। और इसके रचयिता की बात करें तो भारत भूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न, कमल के फूल कविता किसकी है? कमल के फूल कविता किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। और मित्रों, कमल के फूल की अगर विधा की बात करें तो ये भी एक काव्य है, यानी कविता है। अगला प्रश्न, रेती के फूल निबंध संग्रह किसका है? रेती के फूल निबंध संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। और मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि, अनल कवि के नाम से भी जाना जाता है। यानी इन्हें अधैर्य का कवि और अनल कवि भी कहा जाता है। तो रेती का फूल की अगर विधा की बात करें तो ये निबंध विधा में रचित रचना है। अगला प्रश्न, जूही के फूल काव्य संग्रह किसका है? जूही के फूल काव्य संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। और मित्रों, अगर इसकी विधा की बात करें तो ये काव्य संग्रह है। अगर मान लो एक तरफ आपको रचनाएं दे दे, दूसरी तरफ उसकी विधा दे दे कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर मिलान कीजिएगा। तो जूही के फूल डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न, खादी के फूल काव्य संग्रह किसका है? खादी के फूल काव्य संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत का। मित्रों, याद रखिएगा कि खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत की एक संयुक्त रचना है और ये काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न, जंगल के फूल आंचलिक उपन्यास किसका है? जंगल के फूल आंचलिक उपन्यास किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र अवस्थी का। मित्रों, याद रखिएगा कि जंगल के फूल एक उपन्यास है और उपन्यास में भी ये आंचलिक उपन्यास है। और आप सभी से एक प्रश्न कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। बात करें अगले प्रश्न की, चिता के फूल कहानी के लेखक कौन हैं? चिता के फूल कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। मित्रों, याद रखिएगा कि चिता के फूल एक कहानी संग्रह है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चिता के फूल की विधा क्या है, तो ये कहानी है। और किसके द्वारा लिखित है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न, सुबह के फूल कहानी संग्रह किसका है? सुबह के फूल कहानी संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा महीप सिंह। मित्रों, याद रखिएगा कि सुबह के फूल की अगर विधा आपसे पूछी जाए तो ये कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न, रक्त के फूल रचना किसकी है? रक्त के फूल रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा योगेश कुमार की। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की,
नीम के फूल कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? नीम के फूल कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गिरिराज किशोर। मित्रों याद रखिएगा कि नीम के फूल कहानी संग्रह के लेखक गिरिराज किशोर हैं। अगला प्रश्न, सेमल के फूल उपन्यास किसका है? सेमल के फूल उपन्यास किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा मार्कंडेय का। मित्रों याद रखिएगा कि सेमल के फूल की विधा अगर आपसे पूछी जाए तो ये एक उपन्यास है, और उपन्यास के रचयिता की बात करें तो मार्कंडेय। अगला प्रश्न, शिरीष के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? शिरीष के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मित्रों याद रखिएगा कि शिरीष के फूल की विधा की बात करें तो ये निबंध विधा में लिखित रचना है। अगला प्रश्न, जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा उषा प्रियमवदा। मित्रों उषा प्रियमवदा की जिंदगी और गुलाब के फूल रचना कहानी है। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी यानी उषा प्रियमवदा की। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। बरगद के फूल रचना किसकी है? बरगद के फूल रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा रेणु जी की, यानी फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न, पलाश के फूल कहानी के लेखक कौन हैं? पलाश के फूल कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अमरकांत। अगला प्रश्न, केवड़े के फूल रचना किसकी है? केवड़े के फूल रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव प्रसाद की। अब बात करें अगले प्रश्न की। अबरक के फूल रचना के लेखक कौन हैं? अबरक के फूल रचना के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा योगेश गुप्ता। अगला प्रश्न, दोपहरिया के फूल गद्य गीत किसका है? दोपहरिया के फूल गद्य गीत किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा दिनेश नंदिनी का। अगला प्रश्न, पूजा के फूल कविता किसकी है? पूजा के फूल कविता किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा राम दशरथ मिश्र के। अगला प्रश्न, अधखिला फूल उपन्यास के लेखक कौन है? यानी मित्रों अधकिला फूल इसकी विधा की बात करें तो ये एक उपन्यास है, और इसके लेखक की बात करें तो हरिओद। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि हरिओद का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, फूलों का गुच्छा खड़ी बोली कविताओं का संग्रह किसका है? फूलों का गुच्छा खड़ी बोली कविताओं का संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।